बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान से कि पहले तो वो अपॉलॉजी माफ़ी मांगे, जो उनका एक रिवायती रही है डिमांड कि जो कुछ भी 1971 में हुआ। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुराने पैसे दे हमें। इसाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बांग्लादेश के विजिट पर है। उसके बाद जी कई तरह के बांग्लादेश की तरफ से भी कई तरह की स्टेटमेंट्स आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान 1971 के वाकयात पे माफ़ी मांगे, जो मुजालिम हुए हैं, जो जुल्म हुआ है उस पे माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि आप इस मुलाकात के नताइज से मुतमईन नहीं है। जो उस दौर के पैसे थे को पुराने, जो 1971 में आई थिंक को कर्जा लिया हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो उस वक्त एक वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। जेनोसाइड हुआ बंगालियों का, 30 लाख लोग पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किए, उसकी माफी मांगे, जिसमें के लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, 2 लाख खवातीन का रेप हुआ, उसकी पाकिस्तान माफी मांगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इसाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। जी हाँ, ये मैं आपको सही मतलब बता रही हूँ। और इसमें कहा यह गया है कि जो लेटर या जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जाने के ऊपर, वो जो इसाक डार साहब को मिला है उसका तमाम चीजें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बता रहा जिसमें कि लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं। उसके साथ साथ जो डोनेशंस थी या जो पाकिस्तानी जो है वो अभी तक जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनकी वापसी के लिए भी कहा गया है। और पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए, जो हमारी डोनेशंस और इस किस्म की जो इमदाद वगैरह जो चीजें हमारी थी वो हमें सब की सब वापस चाहिए। और उसके साथ जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है। और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इंडियन मीडिया बार बार गले फाड़ फाड़ के हमें बोलता है जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं। इससे पहले तो हमें भी यही था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो कुछ हुआ है वो तो भारत ने किया है, हमें तो यही हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया है और शायद अभी तक पढ़ाया जा रहा हो। तो हमने तो एक वही इंप्रेशन लेकर बैठे थे। लेकिन जब जाहिर इंटरनेट का जमाना है, जब लोगों ने यूट्यूब चैनल देखे, जब लोगों ने मेन स्ट्रीम चैनल भी अगर पूरी दुनिया के देखने शुरू किए, तो ऐसा ऐसा करके लोगों को पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। और फिर हमारे यहाँ अपने लोग, बहुत से लोग हमारे बहुत अच्छे जो कि सच बोलते हैं, जो कि सच्ची हिस्ट्री जो है हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ कि कई लोगों को बांग्लादेश की हिस्ट्री का पता लगा, कई लोगों को ये पता चला कि बांग्लादेश में हम लोगों ने क्या जुल्म किए थे। बांग्लादेश में उस वक्त के डिक्टेटर ने ये तक कहा था कि इन लोगों की, इन बंगालियों की जो है वो पूरी नस्ल बदल देनी है हमने। ये तमाम चीजें जो है अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, अब आ चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो छुपाई गई और बड़े अरसे तक छुपाई गई और किसी को नहीं दी गई, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में
ये जो रिपोर्ट है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसको हर स्टूडेंट को देना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नहीं करेंगे इस डर और खौफ से कि इनके तमाम काले करतूत, इनके तमाम किए हुए कांड जो है वो सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे कि अगर टीचर ने कुछ बताया है तो ही उनको पता है, अदरवाइज उनको नहीं पता। आजकल के स्टूडेंट्स इंटरनेट के जमाने के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि जी आप गूगल कीजिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग गूगल कीजिए, उस रिपोर्ट को पढ़िए, वो रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उस रिपोर्ट को पढ़िए, सही हिस्ट्री को जानिए, हरगिज किसी की झूठी बताई हुई हिस्ट्री के ऊपर बिलीव ना कीजिए। आप लोग जो है वो पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि क्या गलतियां हुई हैं हमारे बड़ों से, क्या क्या हमने गलत काम किए हैं और उसके बाद हम उन कामों को छुपाते रहे हैं, बचाते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट खुद ही देते रहे हैं। अगर हमने ये चीजें शुरू में ही सीख ली होती, अगर हमने शुरू में ही अपनी गलती को मान लिया होता, अपने आप को इम्प्रूव किया होता, तो डेफिनेटली आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। आज पाकिस्तान इस तरह से जगह जगह जो है जाकर ना तो फंड के लिए घूम रहा होता, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक और ना ही सऊदीया या किसी और गल्फ कंट्री की तरफ जा रहा होता। हमारे लोग इस तरह से भीख मांगते हुए गल्फ कंट्री से पकड़े ना जा रहे होते। हमारे लोग बार बार जो मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, उनके ये हालात ना होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को झूठा कुछ ना कुछ डालकर बताने की कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन आज के स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो ये जानेंगे कि हमने क्या जुल्म किया था उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, और इस तरह से वो हमसे अलग हुए और बिल्कुल उनका हक बनता था, क्योंकि जो हालत हमने उनकी कर दी थी, हमने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक स्पेशल के इस खास एपिसोड में। आज की बड़ी खबर आई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, लेकिन वहां उन्हें उम्मीद के विपरीत कड़ा जवाब मिला। बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान 1971 की घटनाओं के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगता, तब तक दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार संभव नहीं है। आपको बता दें कि 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें लाखों बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार और बड़े पैमाने पर हिंसा शामिल थी। यही कारण है कि आज भी बांग्लादेश उस द्वार को नहीं भूला है और वह चाहता है कि पाकिस्तान अपनी गलती स्वीकार करे। इसाक डार ने बांग्लादेश की सरकार को समझाने की कोशिश की और कहा कि अब पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि पुराने घावों पर मरहम तभी लगाया जा सकता है जब पाकिस्तान ईमानदारी से माफी मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे रिश्ते तभी बनेंगे जब पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक ले और सच को स्वीकार करे। बांग्लादेश ने इस्लाम या किसी धार्मिक आधार पर रिश्ते सुधारने के पाकिस्तान के तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह मुद्दा इंसाफ और इंसानियत का है, न कि केवल धर्म का। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीति को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उल्टा उसकी आलोचना हो गई। इसाक डार की यह यात्रा इस बात का सबूत है कि इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और 1971 का जख्म अब भी बांग्लादेश के दिलों में ताजा है। भारत के नजरिए से देखें तो यह घटनाक्रम काफी अहम है, क्योंकि 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान की हार उसके लिए अब भी दर्दनाक याद है। बांग्लादेश का यह रुख साफ करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों के साथ हुए अन्याय को भुलाना नहीं चाहता। इस घटनाक्रम से यह भी साबित होता है कि कूटनीतिक रिश्तों की नींव केवल धार्मिक भावनाओं पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और न्याय पर टिकी होती है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में
बांग्लादेश की इस मांग पर क्या रुख अपनाता है और क्या वह माफी मांगने का साहस दिखाएगा या फिर पुराने जख्म ऐसे ही रिश्तों में रुकावट बने रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को 1951 के लिए बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।